Good morning everyone. Welcome to Advanced Chemistry classes. Today my topic Atomic Structure, Lecture 3rd. In atomic structure, today topic that is concept of atomic orbital. Concept of orbit and atomic orbital or orbital. First we know what is the orbit, means orbit क्या होता है. लिखा गया है द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर वह क्षेत्र वेयर द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इज नोन एज ऑर्बिट. मीन्स न्यूक्लियस के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, आपका क्या कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है. जैसे हम मान लेते हैं ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं. न्यूक्लियस के नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके चक्कर लगाते हैं. तो ये क्षेत्र क्या कहलाता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं, आपका क्या कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है. तो लिखा गया द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर का वह क्षेत्र वेयर द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इज नोन एज ऑर्बिट. क्या कहलाता है, आपका ऑर्बिट कहलाता है. सेकेंड पॉइंट में आते हैं, व्हाट इज द ऑर्बिटल. ऑर्बिटल क्या होता है, कहते हैं द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, मीन्स नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र इन एन एटम, परमाणु में, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. मीन्स परमाणु में नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिकतम होती है, वही क्या कहलाता है, आपका ऑर्बिटल कहलाता है. लिखा गया द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र इन एन एटम, परमाणु में नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है, इज नोन एज ऑर्बिटल. उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं. मीन्स किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों ओर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अथवा संभावना अधिकतम होती है, वही आपका क्या कहलाता है, ऑर्बिटल कहलाता है. जैसे यहाँ पर ये आपका एक परमाणु है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है, ऑर्बिटल कहलाता है. अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल में क्या क्या बातें होती हैं. ऑर्बिटल में सबसे पहले हम बात करते हैं साई की. साई क्या होता है, आपका वेव फंक्शन होता है. क्या पाया जाता है, आपका वेव फंक्शन पाया जाता है. अब यहाँ पर वेव फंक्शन में ऑर्बिटल के दो तरीके के वेव फंक्शन पाए जाते हैं. पहले को हम क्या कहते हैं, रेडियल वेव बोलते हैं, और दूसरे को हम एंगुलर वेव बोलते हैं. क्या बोलेंगे हम, एंगुलर वेव बोलते हैं. अब रेडियल वेव में आपका क्या आता है, रेडियल नोड आता है. क्या आएगा, रेडियल नोड आता है. और रेडियल नोड को हम कैलकुलेट करते हैं n-l-1 से. और एंगुलर वेव में आपका आता है एंगुलर नोड. क्या आएगा, एंगुलर नोड आएगा. और एंगुलर नोड को हम स्मॉल एल से कैलकुलेट करते हैं. एन एल आपकी क्या होती है, क्वांटम नंबर होती है. एन को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं और एल को हम क्या बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं. आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वांटम नंबर की बात करेंगे. इस लेक्चर में हम व्हाट इज द एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में चर्चा कर रहे हैं. तो रेडियल वेव में आपका क्या आता है, रेडियल नोड आता है. रेडियल नोड में कैलकुलेशन n-l-1 होता है. एंगुलर नोड आपका क्या होता है, स्मॉल l होता है. टोटल नोड की बात करते हैं हम. टोटल नोड में
आपका रेडियल नोड और एंगुलर नोड दोनों का एडिशन हो जाता है। टोटल नोड इज इक्वल टू क्या होगा, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। टोटल नोड बराबर क्या होता है, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड होता है। अब रेडियल नोड की वैल्यू होती है n माइनस एल माइनस वन प्लस एल होता है, यल से यल कट जाएगा, तो टोटल नोड की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी n माइनस वन मिल रही है। टोटल नोड की जो वैल्यू है वो आपकी क्या आ गई, n माइनस एन आ गई। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑर्बिटल के लिए हम नोड का कैलकुलेशन करते हैं। ऑर्बिटल में आपके वेव दो तरीके के होते हैं, एक को रेडियल वेव बोलेंगे, दूसरे को एंगुलर वेव बोलेंगे। रेडियल वेव में क्या पाया जाता है, आपका रेडियल नोड पाया जाता है। रेडियल नोड में आपके n माइनस एल माइनस वन से कैलकुलेशन करते हैं, और एंगुलर नोड का फार्मूला एल होता है। एल इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। टोटल नोड क्या होता है, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड दोनों को ऐड कर देते हैं, तब हमारा क्या आ जाता है, टोटल नोड आ जाता है n माइनस एल माइनस वन प्लस एल होता है, यल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, n माइनस वन बचता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, या टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल या एटॉमिक ऑर्बिटल। दीज आर 4 टाइप्स। पहला है आपका एस ऑर्बिटल, दूसरा है आपका पी ऑर्बिटल, और तीसरा है आपका डी ऑर्बिटल, चौथा है आपका एफ ऑर्बिटल। ये 4 प्रकार के ऑर्बिटल आपके पाए जाते हैं। कौन कौन से ऑर्बिटल पाए जाते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, 4 प्रकार के ऑर्बिटल पाए जाते हैं। अब हम एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। पहला है आपका एस ऑर्बिटल। अब इसमें कुछ पॉइंट हम नोट करके बता रहे हैं आपको। पहली बात, एस ऑर्बिटल में क्या होता है, इनका जो शेप होता है वो कैसा पाया जाता है, स्फेरिकल पाया जाता है। इनका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। दूसरा पॉइंट, इनके जो फेज होते हैं वो फेज आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं। फेज क्या पाया जाता है, सेम पाया जाता है, प्लस एंड माइनस। मीन्स एक सर्किल पे पॉजिटिव रहेगा तो दूसरा सर्किल क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं, ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है और तीसरा पॉइंट है नोडल प्लेन क्या होता है। नोडल प्लेन जस्ट अभी हमने चर्चा किया था, n माइनस एल माइनस वन होता है। तो n की वैल्यू जो है एस ऑर्बिटल के लिए 0 हो जाएगी, किस ऑर्बिटल के लिए मेंशन नहीं किया गया, तो ये क्या होता है आपका नोडल प्लेन की वैल्यू 0 होती है। इसके बाद चौथा पॉइंट है एंगुलर नोड, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ये भी 0 पाई जाती है। नेक्स्ट 5वें पॉइंट में हम बात करते हैं नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल्स, ये आपका 2l + 1 होता है, और यल के लिए यस ऑर्बिटल के यल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो 2 × 0 + 1 होता है। मीन्स नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल कितने होते हैं आपके, 1 मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं हम, छठा पॉइंट है सेंटर ऑफ सिमेट्री।
सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सातवें पॉइंट में बात करते हैं, इफ सेंटर ऑफ सिमेट्री present then it is called as GRADE. लास्ट पॉइंट है, दिस इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। तो यस ऑर्बिटल के बारे में इन 8 पॉइंटों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है शेप कैसा होता है यस ऑर्बिटल का, आपका स्फेरिकल पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है आपका फेज कैसा होता है, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। मीन्स एक पॉजिटिव में दिखाएंगे, दूसरे को हम क्या दिखाएंगे, माइनस में दिखाएंगे, निगेटिव में दिखाएंगे। तीसरा पॉइंट आपका नोडल प्लेन क्या होता है यस ऑर्बिटल के लिए, 0 होता है। एंगुलर नोड क्या होता है यस ऑर्बिटल के लिए, ये भी 0 होता है। नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल क्या होते हैं यस ऑर्बिटल के लिए, आपका फार्मूला होता है सब नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल का 2l+1 होता है। चूंकि हम जानते हैं यस ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 होती है, और d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 2 होती है, और f ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है आपकी 3 होती है। तो यहाँ पर l की वैल्यू 0 रखेंगे, 2 × 0 + 1 = क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मीन्स नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल यस के कितने होते हैं आपके, 1 पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसके आगे चर्चा करते हैं 6वें पॉइंट में, यस ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। मीन्स यस ऑर्बिटल की आकृति जो है, मीन्स जो शेप है वो स्फेरिकल है, उसको कहीं से भी काट दोगे 2 भागों में तो दोनों भाग क्या हो जाते हैं आपके समान हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड एज GRADE। मतलब अगर किसी भी कंपाउंड में, मीन्स कह सकते हैं किसी भी ऑर्बिटल में आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तब हम उसे क्या कहते हैं, GRADE कहते हैं। इफ सेंटर ऑफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड एज नॉन GRADE। लास्ट पॉइंट है, दिस इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। मीन्स इनकी प्रकृति कैसी होती है, आदिशात्मक होती है। मीन्स ये 3 डायमेंशनल, मीन्स x y z तीनों डायमेंशनल में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो ये हो गई हमारी सम पॉइंट्स एस ऑर्बिटल के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं p ऑर्बिटल क्या होता है। p ऑर्बिटल में सबसे पहला पॉइंट आएगा, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर l = 1 है तब आपका नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल = 2l+1 2 + 1 सॉरी 2 × 1 + 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3 होते हैं। इनको हम इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। पहले को हम px बोलते हैं, दूसरे को हम py बोलते हैं, और तीसरे को हम pz बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है, p आकृति की ऑर्बिटल की आकृति कैसे होती है, डम्बेल होती है। अगर डम्बेल है तो x ऑर्बिटल के लिए क्या हो जाएगा, जब p ऑर्बिटल आपका x एक्सिस पर ओवरलैपिंग करता है तब हम उसे क्या कहते हैं, px ऑर्बिटल बोलते हैं। और इसी तरीके से जब आपका p ऑर्बिटल
वाई एक्सिस पर लोब करेगा, मीन्स कह सकते हैं ओवरलैपिंग करता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, पी वाई आर्बिटल कहते हैं। और इसी तरीके से यदि आपका पी आर्बिटल जेड एक्सिस पर रहेगा, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है, जेड एक्सिस है, इसको पी जेड बोल देंगे, और ये आपका वाई है। जब आपका पी आर्बिटल जेड एक्सिस पे रहेगा तब हम उसे क्या बोल देंगे, पी जेड आर्बिटल बोल देंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जब पी आर्बिटल एक्स एक्सिस पे रहेगा तब हम उसको पी एक्स आर्बिटल बोलेंगे, जब पी आर्बिटल वाई एक्सिस पे रहेगा तब हम उसको पी वाई आर्बिटल बोलेंगे, और जब पी आर्बिटल आपका जेड एक्सिस पे रहता है तब हम उसे पी जेड आर्बिटल बोलते हैं। ये आपके 3 पॉइंट हो गए। L इक्वल टू 1 होता है, नंबर ऑफ सब आर्बिटल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मीन्स 3 आर्बिट बन जाएंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड। इनकी आकृति कैसी होती है, डम्बल होती है, तो डम्बल अगर एक्स एक्सिस पर रहेगा तो पी एक्स, वाई एक्सिस पर रहेगा तो पी वाई, और जेड एक्सिस पर रहेगा तब आपका क्या हो जाएगा, पी जेड हो जाएगा। तो ये आपका क्या कौन सा है, पी जेड है, और ये आपका क्या है, पी वाई है। इस तरीके से अगले पॉइंट में बढ़ते हैं। तीनों पॉइंट को हम शार्ट स्क्रीन लेंगे या कह सकते हैं कॉपी करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। चौथे पॉइंट में एक्सियल आर्बिटल, चूंकि तीनों आर्बिटल आपके कहाँ पे आ रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर आए, तो इनको एक्सियल आर्बिटल भी बोल सकते हैं। एक्सियल आर्बिटल लोब lie along the axis पांचवें पॉइंट में हम कह देंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री absent, so it is called as non-zeroed। छठा पॉइंट मेंशन करेंगे, इनकी प्रकृति कैसी होती है, डायरेक्शनल इन नेचर होती है। तो ये आपके पी आर्बिटल के बारे में पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट हमने बताया L इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। दूसरे पॉइंट नंबर ऑफ सब आर्बिटल कितने होते हैं, 3 होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड होते हैं। इनकी शेप कैसी होती है, डम्बल होती है। और उसके बाद चौथा पॉइंट बताया गया एक्सियल आर्बिटल लोब लाई दी एक्सिस, मतलब पी आर्बिटल के जो लोब होते हैं वो एक्सिस पर लाई करते हैं। नेक्स्ट बताया गया पांचवा सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, मीन्स सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती है, मतलब इसमें पी आर्बिटलों को डम्बल शेप को हम 2 भागों में बांटते हैं, तो ये क्या होते हैं, इक्वली डिवाइडेड नहीं होते हैं, चूँकि ये कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड एज नॉन जीरेड, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉन जीरेड कहते हैं। और इनकी प्रकृति कैसी होती है, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डी आर्बिटल में। डी आर्बिटल में आज इस लेक्चर में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे डी आर्बिटल क्या होता है, और उसके बाद हम आपको नेक्स्ट चर्चा करेंगे एफ आर्बिटल क्या होता है। डी आर्बिटल और एफ आर्बिटल के बारे में बताएंगे। उसके बाद उनके आर्बिटल, डी आर्बिटल में हम बताएं मैं आपके 2 तरीके के आर्बिटल होते हैं, एक एक्सियल होता है, दूसरा नॉन एक्सियल होते हैं। जो एक्स अक्ष के बीच में पाए जाते हैं उनको हम नॉन एक्सियल कहते हैं, जो अक्ष पर पाए जाते हैं उनको हम एक्सियल कहते हैं। इसके बाद हम एफ आर्बिटल में आएंगे। एफ आर्बिटल में 7 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा क्वांटम नंबर, मीन्स
चौथे लेक्चर में हम आपको बताएंगे डी ऑर्बिटल क्या होता है और एफ ऑर्बिटल क्या होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ द क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर क्या होती है। और 4 प्रकार की क्वांटम नंबर होती हैं आपकी। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। चारों क्वांटम नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं 4th लेक्चर के साथ। हम आपको बताएंगे डी एंड एफ ऑर्बिटल क्या है। थैंक्स।